ओम शांति। आज हम 21 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 14/12/1994। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे पूरे क्लब में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हो, सबसे ज़्यादा अमीर हो। तुमसे ज़्यादा बड़ा साहूकार बाबा कहते दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आज बाबा ने बताया कि जो तुम कमाई अविनाशी कर रहे हो उसको बढ़ाने का साधन है बिंदी लगाना। बाबा ने कहा तुम भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो ड्रामा में बीत गया उसको भी बिंदी लगाते जाओ। बाबा कहते जो हो गया उसको बिंदी लगाते जाओ तो तुम्हारी कमाई बढ़ती जाएगी। तुम्हें व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना, क्योंकि उससे बहुत शक्तियाँ वेस्ट चली जाती हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे फिर भी व्यर्थ खजाने को करते हैं, खजाने को व्यर्थ गवाते हैं। बाबा ने कहा कि फिर बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा अभी संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी हैं, हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि अगर तुमको संपूर्ण वर्षा लेना है तो संपूर्णता का अभ्यास बहुत काल का चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि तुम लास्ट में संपूर्ण बनोगे, अभी तुम्हें संपूर्ण बन के प्रैक्टिस उसकी करनी है। और आज बाबा ने बताया कि माया और विनाश तुम्हारे लिए रुका पड़ा है, कि बाबा कहते तुम तैयार नहीं हुए, अभी संपूर्ण नहीं बने, इसलिए विनाश नहीं हो रहा। नहीं तो बाबा तो विनाश 1 सेकंड में करा दे। और माया भी विदाई लेने के लिए खड़ी हुई है कि कब ये तैयार हों तो विनाश हो। बाबा कहते प्रकृति के 5 तत्व भी इसलिए हलचल नहीं कर रहे, विनाश नहीं कर रहे, क्योंकि बाबा के बच्चे अभी संपूर्ण नहीं बने, देवी देवता नहीं बने, संपूर्णता को पाए नहीं है अभी। ओम शांति। आप सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प। बाबा कह रहे हैं कि बाप किस सभा में आए हैं? अमीर बच्चों की सभा में आए हैं, रिचेस्ट बच्चों की सभा में आए हैं। बाबा कह रहे हैं कि सारे बच्चे पूरे क्लब में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं, पूरे क्लब में सबसे ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि बाबा के खजाने मिल रहे हैं, बाबा का वर्षा मिल रहा है। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारे क्लब साथ में चलता है। अभी हम जो कमाई करते हैं पूरा क्लब साथ चलती है। सारे क्लब में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। यहाँ की पढ़ाई की क्या खास बात है कि आत्मा इस समय तो अमीर बनती है, साथ में आने वाले जन्मों में भी अमीर बनती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई नहीं कह सकता, क्योंकि दुनिया में अगर कोई आत्मा इस समय अमीर है तो ज़रूरी नहीं है कि अगले जन्म में भी वो अमीर हो, ये बाबा कह रहे हैं। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। बाबा का जो खजाना हमको मिल रहा है, जो कमाई हम कर रहे हैं, वो अनेक जन्म हमारे साथ चलने वाली है, गारंटी है ना। तो ऐसा रिचेस्ट सारे क्लब में देखा? बाबा पूछ रहे हैं कि इतना अमीर कोई है पूरे क्लब में? बाबा के बच्चों के सिवाय कोई नहीं है। तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। बाबा बच्चों को क्या कह रहे हैं कि बच्चे शाहों के भी शाह हैं, राजाओं के भी राजा हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? हिसाब निकालो, जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। बाबा कहते हिसाब निकालो कि जो कमाई का जमा कर रहे हो उसका खाता तेज़ी से बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और बढ़ाने का साधन कितना सहज है, इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ।
अब बाबा कमाई जमा करने का, जमा का खाता बढ़ाने का उपाय बता रहे हैं। बिंदी लगाते जाओ, बाबा कहते हैं। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना। बाबा क्या दिला रहे हैं याद, कि हम आत्मा भी बिंदी हैं और बाबा भी बिंदी है। और बाबा कहते हैं ड्रामा में कुछ भी होता है उसको भी बिंदी लगाते जाओ, उसके ऊपर ज़्यादा मत सोचो। और कोई मात्रा है ही नहीं, क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा, किसी की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते बस तुमको बिंदी लगानी है और कोई मात्रा तुम्हें नहीं लगानी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा भी बाबा कहते आश्चर्य की मात्रा भी नहीं लगा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो पता नहीं, ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। बाबा कहते कि अब मन में ये संकल्प तो नहीं आता है ना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। बाबा कहते तुम्हें तो संकल्प में भी नहीं सोचना, पता नहीं शब्द तो बाबा कहते तुम्हारे संकल्पों में नहीं आना चाहिए। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क सहज होता है। अब जो प्रश्न चिन्ह होता है क्वेश्चन मार्क वो टेढ़ा होता है और बिंदी बिल्कुल फुल स्टॉप होता है। बिंदी तो बाबा कहते हैं तो बिंदी सबसे आसान होती है। बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है। अब बाबा बता रहे हैं जो बिंदी लगाते हैं कितनी आसान होती है, कहीं पे भी पेन रख देंगे बिंदी लग जाएगी। तो लेकिन यहाँ बिंदी हमें कौन सी लगानी है, अपने संकल्पों के ऊपर बिंदी लगानी है। मेरा मन किसी बात के ऊपर सोच रहा है, सोचे जा रहा है तो मैं उसको बिंदी लगा दूँ, आगे सोचना बंद कर दे मन में फुल स्टॉप लग जाए, तो ये बिंदी की बाबा बात करते हैं। कई बार बिंदी की बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है ना। कई बार क्या होता है हमसे बिंदी नहीं लग पाती, मन में संकल्प चलते रहते हैं, क्या हो गया, कैसे होगा, यूँ कैसे क्या हुआ, इस तरह के मतलब क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, आश्चर्य की मात्राएं लग जाती हैं। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी की बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल की बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया। अब बाबा कहते हैं कि तुम अपने संकल्पों को मन के ऊपर जो सोच चल रही है उसके ऊपर अगर ब्रेक नहीं लगाते तो कितने खजाने व्यर्थ जाते हैं। ज्ञान का खजाना बाबा कहते हैं वेस्ट जाता है, मन की शक्ति वेस्ट जाती है, गुणों का खजाना, संकल्प का खजाना, एनर्जी, श्वास और समय सब कुछ बाबा कहते सफल नहीं होता, वेस्ट जाता है। लंबी लिस्ट हो गई ना तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना, 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी बहुत कीमती है, अगर 1 सेकंड भी चला तो। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए। बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं भी बच्चों का जमा का खाता चेक करता हूँ। अमृत वेले मिलन भी मनाते, रूह रिहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते कि ये करेंगे, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते हैं।
बाबा कहते हैं कि इस बच्चे सवेरे सवेरे बाबा से बातें करते हैं, रूरियान करते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा ये करेंगे पुरुषार्थ में, लेकिन फिर भी चलते चलते पूरे दिन में कोई ना कोई खजाना वेस्ट गवा देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गंवाया? बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसमें खजाना जमा नहीं होता, उसमें तो खजाना वेस्ट चला जाता है। तो फिर बातें क्या करते हैं? सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे देते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं कि ये गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं। तो बाबा बता रहे हैं बच्चे बाबा से क्या कहेंगे कि बाबा थोड़ी देर ही तो चले, संकल्प चले तो थोड़ी देर ही तो चले, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, पढ़ ही रहे हैं, आगे हम ठीक कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं गा गा ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। गा गा के गीत बहुत गाते हैं बाबा कहते बच्चे, लेकिन ये भी कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। अब बाबा कहते हैं कि चलो तुम कहते हो कि अभी हम संपूर्ण नहीं बने, तो बाबा कहते हैं क्या संपूर्ण लास्ट में ही बनोगे? संपूर्ण बनने की भी प्रैक्टिस बहुत समय की चाहिए। वर्षा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा? फिर बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ तुमको वर्षा पूरा चाहिए या आधा अधूरा चले तो भी काम चल जाएगा, और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? बाबा कहते वर्षा तो तुम पूरा चाहते हो और मेहनत आधी करना चाहते हो, तो कैसे चलेगा? तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो, और प्राप्ति के समय गे करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि जब पुरुषार्थ करने की बात आती है, मेहनत करने की बात आती है, तो क्या करेंगे? हाँ बाबा समय मिलेगा तो करेंगे, देखेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जब वर्षे की बात आती है तो बाबा कहते गे नहीं करते, उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए, उसमें बाबा कहते गे नहीं करते। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो, मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियाँ चलेंगी। अब जब भी बाबा हाथ उठवाते हैं कि बताओ राम सीता बनोगे या लक्ष्मी नारायण बनोगे, पहले युग में आओगे, सतयुग में या त्रेता में आओगे, तो सब हाथ उठाते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर बाबा बता रहे हैं कि तुमको पता है लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ चलती हैं, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता है ना, सब हाथ उठाएंगे तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम पहले युग में आएंगे। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। बाबा कहते हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। अब बाबा कहते बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हाँ हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा भी मदद करता है ऐसे बच्चों को। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। अब बाबा कहते हैं कि जितना समय का महत्व रखना चाहिए उतना बाबा कहते हैं बच्चे नहीं रखते। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। बाबा कहते हैं अगर एक दिन भी तुम्हारा चेक करें ना पूरा दिन, तो ज़्यादातर टाइम तुम्हारा वेस्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत ने चाहते भी आकर्षित कर लेती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। अब बाबा कहते हैं तीसरे युग से बच्चों में कौन सी आदत आ गई है? व्यर्थ सुनने की, व्यर्थ देखने की और व्यर्थ सोचने की। तो ये आदत खींच लेती है, जिससे बाबा कहते हैं खजाना जमा नहीं होता, वेस्ट में चला जाता है।
पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। बाबा कहते फालतू बोलते हैं, उसमें भी टाइम जाता है। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। अब बाबा कह रहे हैं चलो 1 घंटे का ही चेक कर लो। 1 घंटे में जितनी बातें करी उनमें से कितनी बातें काम की थी, कितनी बातें शुभ भावना से बोली, आत्मा के भाव से बोली। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वो तो अनेक हैं, ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती हैं। अब बाबा कहते हैं कि तुमने 1 घंटा बात करी किसी से और उसमें अगर शुभ भावना नहीं है, आत्मा का भाव नहीं है, आत्मा समझ के बात नहीं करी, तो बाबा कहते इसका मतलब फिर अगर ये 2 भावनाएं नहीं है तो फिर इसका मतलब उनमें माया की भावनाएं होंगी। मतलब ईर्ष्या की बात की होगी, हसद की होगी, घृणा की होगी। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। अब बाबा कहते हैं कि बाबा भी बच्चों की बातें टेप करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और जब भी सुनना चाहें सुन सकते हैं। किसी भी घंटे की किसी भी बच्चे की बात सुन सकते हैं कि 1 घंटा फलाने घंटे में हमने क्या क्या बातें करी। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया, लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं वो किस खाते में जमा होगा, वेस्ट में हुआ ना। अब बाबा कह रहे हैं कई बार कहते हैं ना कि भाई गलती होगी, हमारे तो मुँह से गलती से निकल गया, ऐसा बोलना नहीं चाहते थे। इसका मतलब बाबा कहते वो व्यर्थ की भावनाओं वाला खाता तुम्हारा में वेस्ट चला गया। तो बाबा कहते जमा कब होएगा, जब तुम किसी से बात करोगे तो काम की बात करोगे, आत्मिक भाव से बात करोगे, शुभ भावना से बात करोगे, तब जमा होएगा। फालतू की बातें करोगे तो जमा नहीं होएगा। बाबा कहते हैं तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा, ये तो गंवाया ना, तो बोल में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। अब बाबा कहते हैं तो बोल को भी चेक करो। बाबा कहते जो तुम बातें करते हो, जो तुम बोलते हो, उसमें भी व्यर्थ का खाता तुम्हारा जाता है। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। बाबा कहते भाई ऐसे नहीं, हाँ गलती से बोल दिया, बोला गया, मुंह से निकल गया। बाबा कहते सोच समझ के बोलो। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। बाबा कहते सार वाली बातें करो, अच्छी बातें करो, शुभ भावना वाली बातें करो, किसी से करनी है तो फालतू की बातें ना करो। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते जितना जमा होना चाहिए बच्चे उतना जमा नहीं करते। लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे। अब बाबा कहते कि बनना तो सारे लक्ष्मी नारायण चाहते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि चलो कोई बात नहीं राम सीता बन जाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है ना। पहले जन्म की प्राप्ति चाहते हैं, दूसरे तीसरे जन्म में भी नहीं आना चाहते। पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं कि चलो तुम पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे में आ जाओ, तीसरे में आ जाओ, दूसरे युग में आओ तो पसंद रहेगा, चलेगा? नहीं पसंद है ना, तो इतना जमा का खाता है। बाबा कहते कि पहले जन्म में अगर आना चाहते हो, पहले युग में आना चाहते हो, तो इतने कमाई भी तो जमा करनी पड़ेगी ना। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे। बाबा कहते कमाई ही नहीं जमा करोगे, यहाँ पे पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे क्या खाओगे। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। तो आज बाबा ने क्या देखे, सब बच्चों के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो।
तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। बाबा कहते दूसरों को तो बहुत अच्छा ज्ञान देते हो कि भाई संगम युग चल रहा है, प्राप्ति कर लो, लेकिन बाबा कहते खुद भी तो समझो उसका महत्व। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खजाना फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप से। अब बाबा कहते हैं कि जो वर्षा बाबा से मिल रहा है वो उसकी जो प्राप्ति हो रही है, एक तो वर्षा के रूप में जो संगम युग की विशेषता है, भी बाबा से वर्षा मिल रहा है इसलिए संगम युग की विशेषता है। दूसरा जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं वो इनकम का आधार है, पढ़ाई से ही तो इनकम करती है आत्मा। और तीसरा बाबा से वरदान मिलते हैं हमें। तो वर्षा भी है, इनकम भी है, वरदान भी है, प्राप्ति बहुत भारी है। अब हमको तीनों चीज़ मिल रही है बाबा से, वर्षा भी मिल रहा है, इनकम भी हमारी हो रही है, कमाई और वरदान भी मिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति बहुत भारी मिल रही है तुमको, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो, है ना। बाबा कहते हैं प्राप्ति तो बहुत ज़्यादा है लेकिन संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज़ भगवान का वरदान मिलेगा, अब मुरली में रोज़ वरदान मिलता है हमको। तो बाबा कहते कभी तुमने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जो हमको रोज़ भगवान का वरदान मिलेगा। इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते, लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है। बाबा कहते जितने वरदान तुमको मिलते हैं, पूरे कल्प में कोई आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसको इतने वरदान मिलते हों, लेकिन तुम्हारा तो अधिकार है। वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। अब बाबा कहते तुम्हें रोज़ वरदान मिल रहा है, तुम्हें वर्षा मिल रहा है, इनकम मिल रही है, तो बाबा कहते ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। सभी फ़कुर से कहते हैं ना बाप मेरा है, ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है। आप बाबा कहते हैं कि बाबा को तो सब कहते हैं हाँ बाबा तो मेरा है, यूँ थोड़ा ना कहते हैं कि हाँ तेरा है मेरा नहीं है। हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है ये समझते हो ना, तो पढ़ाई पर अधिकार है ना। अब बाबा हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है तो बाबा कहते पढ़ाई पर तुम्हारा अधिकार है। और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए। हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप हैं। अब बाबा कहते बाबा बच्चों को, बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, तो किसके लिए दे रहे हैं, बच्चों के लिए तो दे रहे हैं। तो तीनों पर अधिकार है। अब बाबा ने 3 बातें बताई ना, वर्षा, वरदान और इनकम। तो बाबा कहते तुमने तीनों पर अधिकार पा लिया। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि हैं क्या और कहते क्या हैं। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। अब बाबा कहते ये जो तुमको अधिकार मिले हैं 3 जो बाबा ने बताए, इनको अपनी बुद्धि में रखो, फिर कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं रहे, मतलब बुद्धि में याद रहे, भूल ना जाएं। हैं तो ब्रह्मा कुमार हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं, इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो, हर समय याद रहना चाहिए। बाबा कहते हैं चलते फिरते भी, काम करते भी ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। बाबा कहते हैं मन में, संकल्प में याद रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मुझे अधिकार मिला है। और कर्म करो तो भी निश्चय होना चाहिए पक्के कि हमको ये अधिकार प्राप्ति में मिले हैं। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, सवेरे सवेरे योग करा तो सारी बातें याद हैं, स्वमान याद हैं, लेकिन दिन में भूल जाओ। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे तो जमा का खाता बढ़ाओ। तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना। बाबा कहते कमाई तेज गति से करनी है, तीव्र गति से, मतलब
ढीली ढाली नहीं करनी, थोड़ी बहुत नहीं करनी। क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती है। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता है। अब बाबा बता रहे हैं कि जो विनाश रुका हुआ है वो तुम्हारे लिए ही रुका हुआ है कि बच्चे ही संपूर्ण नहीं बने, सतयुग में जाने वाली आत्माएं ही तैयार नहीं हुई, है ना। जैसे रामलीला का पर्दा कब खुलता है, जब सारे कपड़े अच्छी तरह पहन लेते हैं, कोई मुकुट लगा रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ, जब सारे कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं तब पर्दा खुलता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि विनाश का टाइम भी, विनाश भी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हुए। नहीं तो बाबा कहते हैं 5 प्रकृति के तत्व अगर हलचल करें तो क्या नहीं कर सकते। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतज़ार कर रही है। बाबा कहते हैं भाई समय भी तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा है कि कब ये तैयार हों, प्रकृति भी तुम्हारे इंतज़ार में खड़ी है और माया भी तुम्हारे इंतज़ार में खड़ी है। ये सब विदाई लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन बाबा कहते तुम तैयार नहीं हुए। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है अभी ये तैयार नहीं है ना। बाबा कहते ये तीनों विदाई लेना चाहते हैं लेकिन तुम तैयार नहीं हो। तो माया भी देखती है कि ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें। अब बाबा कह रहे हैं कि बताओ प्रकृति को ऑर्डर करें विनाश कराने के लिए। पुरुष तैयार हैं, माना बाबा के बच्चे पुरुष तैयार हैं, आत्माएं। प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो। बाबा कहते बताओ तैयार हो हमेशा, एवर रेडी हो या कभी कभी रेडी हो। शक्तियाँ एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गई। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। अब बाबा कहते हैं सोच के देखो कि मान लो इसी घड़ी, अभी जो घड़ी चल रही है, इसी घड़ी विनाश हो जाए तो कितनी कमाई तुमने जमा करी, क्या बनोगे तुम सतयुग में जाके, कितनी कमाई जमा करी तुमने। तो बाबा कहते हैं नॉलेज के आईने में देखो। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। अब बाबा कहते हैं बाबा को टाइम नहीं लगेगा, विनाश कराना होगा तो 1 सेकंड में करा देंगे, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथ चाहिए ना। अब सतयुग में राजधानी चलेगी तो बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मा थोड़ी ना अकेला रहेगा वहाँ पे, और सब भी तो चाहिए। राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं, अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना। अब बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों से एक बात पूछ रहे हैं। बच्चे तो पूछते रहते हैं बाबा से बातें। बाबा पूछ रहे हैं कि डेट फिक्स करो विनाश की, कि इस डेट को विनाश हो जाए। जैसे हर काम की डेट फिक्स करते हो कि इस तारीख तक हम ये काम कर लेंगे, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है। जो मधुबन में हॉस्पिटल बनने वाला था, जो अब बन चुका है, उस टाइम बन रहा था तो उसकी भी तारीख फिक्स कर रखी थी कि इस तारीख तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं विनाश की भी डेट फिक्स करो ना, कि इस तारीख को विनाश हो जाए तो हम एवर रेडी बन जाएंगे। ये किसको फिक्स करनी है, बाप को नहीं करनी है। ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। अब बाबा कहते हैं विनाश कब होगा इसकी तारीख तुम्हें फिक्स करनी है, बाबा नहीं करेगा। तुम तैयार हो जाओगे तो विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप करेंगे। बाबा कहते हैं कि सारे काम मैं ही करूँगा या कोई काम तुम भी करोगे। डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, बाबा कहते हैं डेट फिक्स करने का प्रोग्राम बनाना। नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है।
पहला चांस आप सबको ही देते हैं, सब खुशी राजी हैं। अब जो बाबा से पहली बार मिलने आए होंगे उनसे बाबा बात कर रहा है, नए बच्चों से। बाबा पूछ रहे हैं सब खुश राजी हैं। कितने पैर पृथ्वी मिली है, 2 पैर या 3 पैर? अब बाबा पूछ रहे हैं कि कितनी जगह मिली है रहने के लिए। 2 पैर में भी राजी तो हो, तकलीफ़ तो नहीं है ना, है ना। कई बार ज़्यादा आत्माएं आ जाती हैं मधुबन में तो एडजस्ट करना पड़ता है, बाहर भी टेंट लग जाते हैं खुले में। तो बाबा पूछ रहे हैं तकलीफ़ तो नहीं कोई, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती। मेले देखे हैं ना, ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्मा परिवार कहाँ मिलता है। बाबा कहते कि ऐसे इतनी आत्माएं आती हैं, भगवान से मिलती हैं, इतना प्यार शांति से सब काम होते हैं, तो ऐसा मेला तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता, और ऐसा परिवार, इतनी अच्छी अच्छी आत्माएं कहीं नहीं मिल सकती। सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है, मिठाई तो खानी चाहिए ना। अब बाबा कहते सर्दी तो नहीं लगती, बाबा कहते सर्दी भी क्या है, मौसम की मिठाई है, ये भी खानी चाहिए। सबको शॉलों की सौगात तो मिलती है ना, कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो। अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई मधुबन देख लिया, पहले सपने में था अब साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है, क्यों? बाबा कहते कितना ही बड़ा स्थान बना लो, कितना ही बड़ा सेंटर बना लो, मधुबन का एरिया कितना बढ़ गया है, फिर भी बाबा कहते छोटा पड़ ही जाता है, क्योंकि बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। सोचो अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है, वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ, जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी, तो क्या करेंगे। अब मधुबन में ठहरने के स्थान बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं जितना मिले उतने में राजी रहो। बाबा कहते हैं जितना भी मिले, एडजस्ट करना पड़े तो एडजस्ट भी करो। मेला भी करना है ना, तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है, 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी। ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है। इंतज़ार की घड़ियाँ भी प्यारी होती हैं, 1 साल के बाद जाना है, ये इंतज़ार होता है ना। कई बार बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती, तो उनको फिर 1 साल और इंतज़ार करना पड़ता है कि अब के नहीं जा पाए तो अगली बार जाएंगे। तो बाबा कहते इंतज़ार का फल भी अच्छा होता है, इंतज़ार की घड़ियाँ भी अच्छी होती हैं। तो इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है, और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा, फिर अलबेलापन आ जाएगा। बाबा कहते हैं कि जो देख नहीं पाते उनको मन रहता है कि हम बाबा का घर देखें, और जो देख लेते हैं फिर घर जाके अलबेले हो जाते हैं, अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। नहीं आएगा और आगे बढ़ेंगे। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फ़ायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते, फिर युद्ध करनी पड़ती। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं। अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, देश विदेश सब के तरफ के हैं ना। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया, और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है। इंटरनेशनल मेला हो गया, अब मधुबन में तो प्रोग्राम होते रहते हैं, सब तरफ से आत्माएं आती हैं। तो बाबा कह रहे हैं और सब खुश, मज़ा आता है ना, लेकिन आना टर्न पर। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। बाबा कहते कि अच्छा लगता है मधुबन आना, लेकिन अपनी बारी पर ही आना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे, सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो, तो कितने रह सकते हैं। बाबा कहते हैं पहाड़ों को, आबू मधुबन पहाड़ों में है ना, तो पहाड़ों को सोने का स्थान बना लो, तो बाबा कहते हैं बहुत जगह मिल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा
बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी जिससे बाबा ने बातें करी, सब सहज चल रहा है ना, मेला चल रहा है या खेल चल रहा है। मेला किसको कहता है बाबा? जब इतने सारे बच्चे आ जाते हैं बाबा से मिलने, उसको बाबा मेला कह रहा है। संतुष्टता का खेल चल रहा है, संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं कि कुछ भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है, तो बाबा कहते हैं दादियाँ तो संतुष्ट रहती हैं ना, और सब ठीक है। तलहटी में 2 टर्न का सोचा है, पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है। बाबा कहते बच्चे टर्न रखी जाती है ना, बाबा मिलन की टर्न रखी जाती है, तो उसके बारे में दादी पूछ रही है। तो बाबा कहते कि तुम कितनी टर्न रखोगे, बाबा तो बच्चों की आशाएं पूर्ण करते हैं। बाप को आने में तो कोई तकलीफ़ नहीं है ना, चाहे मधुबन पांडव भवन में आए चाहे तलहटी में आए, उनको आने में कोई तकलीफ़ नहीं है। बाबा कहते मैं तो कहीं भी आऊँ, तकलीफ़ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ़ नहीं लगती जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ़ नहीं है, मनोरंजन है, तो बाप को तो तन में ही आना है ना बस। अब बाबा कहते बाबा को तो तकलीफ़ नहीं है ना, चाहे तलहटी में आए चाहे ऊपर आए, लेकिन बच्चों को तकलीफ़ होती है। लेकिन प्यार में बाबा कहते बच्चों को भी तकलीफ़ महसूस नहीं होती। संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला, सेवा है खेल, मेला मनाओ सेवा का खेल करो। बाबा कहते संगम युग किस चीज़ का है, मिलन मनाने का और खेल करने का, माना सेवा का खेल करने का। और क्या करना है, खाओ पियो ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, तो आज की मुरली में वरदान है, बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं, वह शब्द है बाबा। बाबा कहते हैं जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं, जो बाबा से प्यार करते हैं, उनको बाबा एक सौगात देता है। कौन सी देता है? बाबा शब्द की गिफ्ट देता है। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहते ये जो शब्द है मेरा बाबा, इसको हमेशा साथ रखो, ये चाबी है सारे खजानों की। इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से समृद्धि स्वरूप रहना। अब बाबा कहते हैं जो चाबी के अंदर जो छल्ला डाला जाता है वो क्या है, हर संबंध से समृद्धि स्वरूप रहना, बाबा को याद करना हर संबंध से। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो। बाबा कहते प्रतिज्ञा जो करते हैं उसके कंगन पहने रहो और सारे गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। तो बाबा कहते जब ऐसा करोगे तो सबके सामने देवताएं प्रत्यक्ष होंगे। स्लोगन है, बीती को पास करके बाप दादा के पास समीप रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बाबा कहते जो बात बीत गई ना उसको ज़्यादा याद मत करो और बाबा के पास रहो। बीत गई जो बात उसको पास कर दो, बाबा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।